चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नूंह में घासेड़ा गर्ल्स स्कूल में लगी भीषण आग। नूंह जिले के गांव घासेड़ा स्थित राजकीय गर्ल्स स्कूल में शनिवार को अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि स्कूल का एक कमरा पूरी तरह जलकर राख हो गया और दीवारों में दरारें आ गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिसके बाद 2 दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि स्कूल में छुट्टी होने के कारण छात्राएं मौजूद नहीं थीं और कोई जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जाँच में आग लगने का कारण छत पर लगे सोलर पैनल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कमरे में रखे LPG सिलेंडरों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गुरुग्राम में डिवाइडर तोड़कर कार से टकराई फॉर्च्यूनर। गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए स्टाफ ले जा रही कार से टकरा गई। इस भीषण हादसे में कुल 6 लोग घायल हुए, जिनमें 4 युवतियां शामिल हैं। एक युवक और एक युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सभी लोग करीब 20 मिनट तक गाड़ी में फंसे रहे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसा कार के डैश कैम में कैद हुआ है। पुलिस ने राजस्थान नंबर की फॉर्च्यूनर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। नारनौंद में टोल प्लाजा पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। हांसी जिले के नारनौंद स्थित बास टोल प्लाजा पर गुरुवार शाम ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बास बादशाहपुर के सरपंच प्रतिनिधि विनोद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर टोल प्लाजा को मुफ्त करा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि मुफ्त लाइन से गुजरने के बावजूद उनसे लगातार टोल शुल्क काटा जा रहा था। विनोद ने बताया कि बास सहित आसपास के 14 गांवों के लिए टोल पूरी तरह फ्री है, लेकिन पिछले 10 दिनों से लोगों के पैसे कट रहे थे। इसी नाराजगी के चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण टोल प्लाजा पहुंचे और विरोध जताया। मामले की सूचना प्रशासन को दी गई है। भिवानी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। भिवानी जिला कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजी गई धमकी के बाद पूरे कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। DSP क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि धमकी भरी ईमेल बिना नाम के भेजी गई थी और प्रथम दृष्टया ये अफवाह प्रतीत होती है। बावजूद इसके पुलिस साइबर टीम के माध्यम से मेल भेजने वाले की पहचान की जा रही है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर एंगल से मामले की जाँच की जा रही है। भिवानी में पानी की पाइपलाइन को लेकर प्रदर्शन। भिवानी के विद्यानगर कॉलोनी में 1 सप्ताह से पेयजल आपूर्ति ठप होने से नाराज लोगों ने जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। समिति संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने बताया कि बिजली निगम के ठेकेदारों ने बिना जानकारी लिए खंभे लगाते समय पानी की मुख्य पाइपलाइन तोड़ दी। इससे पानी सड़क पर बह रहा है और घरों तक सप्लाई नहीं पहुँच रही। कॉलोनी वासी 1 सप्ताह से पीने के पानी के लिए परेशान है। आरोप है कि विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द समस्या समाधान की मांग की है। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने सील की 11 प्रॉपर्टी। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज बकाया रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। SDM अभिनव सिवाज की मौजूदगी में नगर परिषद टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में 11 दुकानों और भवनों को सील किया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित मालिकों को कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया। इसके अलावा बिना नक्शा पास कराए बनाए गए भवनों पर भी कार्रवाई की गई। पटेल नगर, उद्योग नगर, छोटूराम नगर और श्यामजी कॉम्प्लेक्स सहित कई इलाकों में सीलिंग की गई, जिससे अन्य बकायेदारों में भी हड़कंप मच गया। हांसी में चाइनीज मांझा बेचने वाले 3 गिरफ्तार। हांसी पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने के आरोप में 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रामपुरा मोहल्ला में दबिश देकर दुकानों की तलाशी ली। इस दौरान शंकरलाल की दुकान से 42 चरखी, चाइनीज डोर और मशीन बरामद हुई। वहीं रिंकू और सतीश की दुकानों से भी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित डोर जब्त की गई। तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद में दुकानदार पर बदमाशों ने किया कुल्हाड़ी से हमला। फरीदाबाद के बिलोच रोड पर गुरुवार सुबह एक दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। 37 वर्षीय पवन अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। तभी बाइक पर सवार 3 युवक पहुंचे और 2 बदमाशों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पवन के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है। पड़ोसी दयाचंद के अनुसार हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
हरियाणा बोर्ड ने प्रमाण पत्रों में सुधार का एक और अवसर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्रों में सुधार का एक और अवसर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष प्रो पवन कुमार ने बताया कि प्रमाण पत्र जारी होने के 3 साल बाद भी नाम, पिता या माता के नाम में सुधार कराया जा सकता है। इसके लिए परीक्षार्थियों को विद्यालय रिकॉर्ड या जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड या वोटर कार्ड में से किसी 2 दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रोफार्मा भरना होगा। ये आवेदन संबंधित विद्यालय से सत्यापित कर निर्धारित शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में जमा करना होगा। इससे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। सिरसा में स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन। सिरसा के एलनाबाद स्थित एक निजी स्कूल में फीस वसूली और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार को शिक्षा विभाग के बीईओ अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंचे और मामले की जांच की। इस दौरान बच्चों से भी बातचीत की गई। अभिभावकों का आरोप है कि फीस न देने पर बच्चों को बार बार घर भेजा जाता है और पढ़ाई को लेकर सवाल उठाने पर भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। कुछ जरूरतमंद बच्चों को टीसी तक नहीं दी जा रही, जिससे वे सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहे। वहीं स्कूल प्रबंधन ने फीस बकाया होने की बात कही है। सोनीपत में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सोनीपत पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से सटे जिले होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस आयुक्त ममता सिंह के निर्देशानुसार जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज शाम से दिल्ली बॉर्डर पर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके चलते सोनीपत के रास्ते दिल्ली जाने वाले ट्रकों को रोका जा रहा है। जाम से बचने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। पुलिस ने आम लोगों से सहयोग और सतर्कता बरतने की अपील की है। सोनीपत में 21 लाख रुपए ठगी में एक गिरफ्तार। सोनीपत की गन्नौर थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर युवाओं से पैसे ठगने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, आई कार्ड और ट्रेनिंग के नाम पर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर हाजिरी भी लगवाई। गाँव पूगथला निवासी योगेंद्र की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। पहले उससे 7 लाख रुपए ठगे गए थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पंचकुला में क्लर्क के घर चोरी का आरोपी गिरफ्तार। पंचकुला क्राइम ब्रांच ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 4.5 लाख रुपए मूल्य के सोना चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के अनुसार 22 नवंबर को सेक्टर 14 स्थित एक मकान का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। आरोपी यूपी के बदायूं जिले का रहने वाला है और पंचकुला में किराए पर रह रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उसे काबू किया गया। बरामदगी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पानीपत में व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए हड़पे। पानीपत में साइबर ठगों ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने बड़े मुनाफे का लालच देकर एक फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करवाया। पीड़ित वीरेंद्र कुमार बत्रा के अनुसार ठगी की शुरुआत फेसबुक से हुई, जहां एक महिला प्रोफाइल से दोस्ती हुई। बाद में बातचीत व्हाट्सएप पर चली और निवेश के नाम पर लगातार पैसे ट्रांसफर कराए गए। जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने साइबर थाना पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा में बिच्छू गैंग एक्टिव। जमानत पर छूटे युवक गैंग का नाम लेकर लोगों को डराने और छीना झपटी की घटनाएं कर रहे हैं। पहले ये गैंग रानिया क्षेत्र में सक्रिय थी, अब धोतड़ गांव में दहशत फैला रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गैंग का एक सदस्य भी विवाद में शामिल होता है तो सभी युवक एकजुट हो जाते हैं। डर के माहौल से परेशान होकर सैकड़ों ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीआईए और थाना पुलिस की टीमें गठित की है।